आप छोटे हों या बड़े, ज़िंदगी में रंग और कल्चर हर एक को पसंद होता है। तो इसी तरह से आज मैं जो व्लॉग आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, मैं आप लोगों को बताऊँ। अगर आप लोगों ने ये व्लॉग नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, क्योंकि इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ लाहौर मेला शेयर करने वाली हूँ। वहाँ पर क्या क्या कुछ था, हम लोगों ने क्या क्या कुछ किया, और अहमद ने जो है वो अहमद के साथ क्या हुआ और अहमद ने आगे से किस तरह से रिएक्ट किया, वो भी सब शेयर करूँगी। इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आज का व्लॉग मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से बनाया है। स्पेशली आप लोगों के लिए व्लॉग बनाने के लिए मैं गई थी, क्योंकि मेरी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो लाहौर से ताल्लुक़ नहीं रखती, लेकिन लाहौर की चीज़ें देखना चाहती हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग दिन है जी, सैटरडे को हम लोग गए थे, लेकिन आज जो है आप लोग व्लॉग देख रहे हैं। असल में बीच में शादी थी और मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। लाहौर में लगा हुआ है जी फेस्टिवल, कल्चरल फेस्टिवल है, ये बहुत ज़बरदस्त है। इस व्लॉग में आप लोगों को दिखाने के लिए इतना कुछ है, इतना कुछ है। मेरी 2 घंटे की वीडियो बनी थी, लेकिन मैंने बहुत मुश्किल से 15 मिनट की वीडियो की है, ताकि आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए देखें और वीडियो को इंजॉय करें। तो यहाँ पे जी हम लोग जिलानी पार्क के अंदर जो है वो एंटर हो चुके हैं, और एंट्री से पहले ही हमारे साथ हुआ एक इंसिडेंट। वो क्या हुआ वो भी मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, तो अभी आप लोग जो है वो देखें। यहाँ पे एंटर होने के बाद, अच्छा सैटरडे का था ना दिन, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था, लेकिन हम लोग अर्ली मॉर्निंग गए थे। हम लोग तकरीबन 11:30 बजे 12 बजे के करीब घर से निकल गए थे। तो क्योंकि लाहौरी अवाम में इतनी अर्ली मॉर्निंग नहीं आते, तो हम लोगों को ये बेनिफिट हुआ इतनी जल्दी जाने का, कि जिस वक्त हम लोग गए उस वक्त इतना क्राउड नहीं था। अच्छा, जैसे ही हम लोग यहाँ पर एंटर आए हैं, यहाँ पे बादशाह मस्जिद का और मस्जिद वज़ीर ख़ान का जो है वो मॉडल बना हुआ था, और यहाँ पे जी वुडन की जो है वो बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें जो थी वो रखी हुई थी, वो हम लोगों ने देखी और इन्जॉय की। मैंने बहुत डिटेल में बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे वीडियो की लंबाई की वजह से, बड़ी लंबी वीडियो होने की वजह से वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ करनी पड़ी, ताकि मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ शेयर कर सकूँ और आप लोग वीडियो से बोर भी ना हो। अच्छा, ये जो रखा हुआ था ना टेबल्स के ऊपर सामान, ये मुझे इतना कोई पसंद आ रहा था, मेरा दिल चाह रहा था मैं अपने लिए रूम के लिए ले लूँ, लेकिन मेरे रूम में ऐसा कोई जगह ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने सारे कुछ जो है ना वुड के साथ बनाया हुआ था, जहाँ पे बादशाह मस्जिद बनाई हुई थी, मीनार पाकिस्तान बनाया हुआ था, और वो जो तोप होती है वो बनाई हुई थी। और यहाँ पे जी ये जो चीज़ें थी ना, ये मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। ये सारा हैंडमेड काम का जो कॉर्नर था, यहाँ पे हैंड की बनी हुई चीज़ें थी, क्रोशिया की चीज़ें थी, सिंधी थी, अजरक थी, और ये जो थे ना सेरेमिक के पोट्स थे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैंने इनसे प्राइस पूछी तो इन्होंने कहा 3000 रुपीज़। मेरी तो बोलती वहीं बंद होगी। तो फिर आगे आए तो ये मुल्तानी बर्तन, यहाँ पे मुझे गुलदान बहुत पसंद आ रहे थे, ट्रेस बहुत पसंद आ रही थी, चीज़ें बहुत अच्छी थी, नो डाउट। चीज़ों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनकी प्राइजेज़ भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम लोगों से बिल्कुल भी जो है ना वो आप यूँ समझ लें कि एलीट क्लास ही इन चीज़ों को जो है वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। हम लोगों के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक एक ट्रे 5-5 6-6 हज़ार रुपये की थी। अच्छा, यहाँ पे ना मुझे पता ही नहीं चला था कि कैमरा ऑन है, और मुझे वीडियो ट्रिम करनी नहीं आती, तो इसकी वजह से मैंने ट्रिम नहीं किया। इसलिए आप लोग थोड़ी सी वीडियो को बर्दाश्त कर लें। अच्छा, आगे जाके जी यहाँ पर लगा हुआ था पुराने कल्चर के, लाहौर का पुराना जो कल्चर था वो कैसा था। और ये देखें जी, अभी यहाँ पर क्राउड नहीं है, क्योंकि बहुत अर्ली मॉर्निंग है, अभी लोगों का आना जो है वो स्टार्ट ही हुआ था, और बस लोग आ रहे थे, सेल्फीज़ बना रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर हम लोग पार्क में जो है वो चलते चलते आए हैं, तो आगे आगे ये बग्गी, इसने याद ताज़ा कर दी बचपन की। जब हम छोटे होते थे ना, तो हम उकाड़ा जाते थे, और उकाड़ा में ना धदियाल है मेरा, तो वहाँ पे ना हम लोग बग्गी में बैठ के या टांगे में बैठ के जो है ना वो स्टेशन से जो है ना वो घर जाते होते थे। देख के मुझे बड़ी याद आई ना इसकी, उकाड़ा की, अपने बचपन बहुत याद आ गया। अच्छा, खाना जो था अभी हम लोग यहाँ से घर पे से बना के लेके गए थे, और खाना जो था वर्दा ने बनाया था, और हम लोगों ने इसलिए घर पे खाना बनाया था क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग था और नाश्ता किसी ने भी किया नहीं हुआ था। उसके बाद जी यहाँ पे जी अहमद बैट बॉल खेला था, और मैं आप लोगों को सीन बताती हूँ। जब हम लोग एंटर होने लगे तो उन्होंने ना गेट पर अहमद का बैट रख लिया। उसके बाद जी अहमद साहब तो हाथ छुड़ा छुड़ा के सड़क पे भागे जी, मेरा तो बैट ले लिया, लेट लेट के जाए। अहमद ने कभी इस तरह की ज़िद नहीं की, लेकिन उस दिन वल्लाह आलम अहमद को क्या हुआ, अहमद ने इतनी ज़िद की, हम भी परेशान, उसकी मम्मा भी परेशान, और तो और जो गेट कीपर था जिसने अहमद का बैट रखा था, उसने भी बैट वापस कर दिया। भाई तू बैट ले और अंदर जा। असल में वो लोग ना लकड़ी का बैट अंदर लेके जाना जो है वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने सजावट की हुई है, तो इसकी वजह से
अंदर जो है वो बैट लेके जाने ही नहीं दे रहे थे। और फिर जी अहमद साहब के जो करतब देखे और साथ ही पुलिस वाले बैठे हुए थे, वो कहते हैं जी दे दो इस बच्चे नू बैट दे दो। फिर जी अहमद साहब को बैट मिला और बड़ी देर के बाद जाके उसका मुंह ठीक हुआ। और यहाँ पे जी ब्लॉक प्रिंट के ड्रेसेस थे और सारे अफ़गानी, बलोची और इस तरह के सारे जो कल्चरल ड्रेसेस थे वो यहाँ पर थे। और एक एक ड्रेस की जो प्राइस थी वो 60-70 हज़ार थी। यहाँ पे जी कैप्स लगी हुई थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने कहा चले मैं भी पहन के जो है वो वीडियो थोड़ी सी बना लेती हूँ। और ये वाले मुल्तानी बर्तन भी मुझे अगेन, ये एक और स्टॉल था, इनके डिज़ाइन अलग थे और पीछे वालों के अलग थे। तो ये मुझे इतना कोई प्यारा लग रहा था ना, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ले लूँ। मैंने इनसे कहा कि वो मुझे दे दें, तो कहते हैं 350 रुपये का ये एक है। तो फिर मैं वहीं पे चुप करके मैंने वहीं रख दिया। मुझे कहते हैं वीडियो नहीं बनाए। मैंने कहा भाई ये क्या बात हुई, वीडियो ना बनाए। खैर फिर हमने छोड़ दिया। आगे आए तो ये हैंड की ना जूट की बास्केट्स थी, ये भी मुझे बहुत पसंद आ रही थी। और पहले मेरा दिल करा कि ले लूँ, फिर मैंने सोचा मैं क्या करूँगी, मेरे पास जगह तो है नहीं, मैं छोड़ देती हूँ। यहाँ पे जी ब्लॉक प्रिंट की शॉल्स थी, बेडशीट्स थी और क्रश के जो कपड़े होते हैं ना आजकल जो आए हुए, चुन चुन कपड़ा भी जिससे बोलते हैं, वो आए हुए थे। और यहाँ पे ये बेडशीट्स लगी हुई थी। बेडशीट की प्राइस पता कि एक की जो थी वो 3000 थी। चले वो तो इकनॉमिकल था, लेकिन इसका ये है कि ये एक दफ़ा धुलेगा, ये ठप्पा जो है ना वो लगा हुआ था और तो ख़त्म हो जाएगा। धुलाई में जो ना इसने उतर जाना था, इस वजह से फिर ली नहीं। अच्छा यहाँ पे जो है ना आगे आलू है और यहाँ पे जी स्पाइरल फ्राई हो रहे थे। खाने का हर ब्रांड जो था यहाँ पर मौजूद था, मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चिप्स बन रही थी, स्पाइरल थी और ये टेबल मुझे वुड का था, मुझे इतना पसंद आया था, मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ले लूँ और अपने बेड के साइड पे जो ना रख लूँ। और ये ट्रेस भी मुझे बहुत पसंद आ रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता है जो मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं कि जी मुझे क्रॉकरी जो है वो बहुत पसंद है। मैं जहाँ जाती हूँ मुझे मुनासिब क्रॉकरी अपने बजट के अंदर मिलती है तो मैं ले लेती हूँ। अच्छा ये टेबल और ट्रे सेट भी मुझे बहुत पसंद आया था। और ये थे जी कुशन के कवर्स। तो यहाँ से मुझे भी काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ मिल गए, क्योंकि ये कुशन कवर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। 3-3 हज़ार रुपये का एक एक कवर था। तो डेफिनेट बात है जब आपने 4-5 लेने हो तो अफोर्ड नहीं कर सकता ना इंसान इतने ज़्यादा। तो खैर फिर मैंने नहीं लिया, लेकिन मुझे आइडियाज़ मिल गए कि हम घर पर जो है वो खुद से बना लेंगे। और यहाँ पे जी ये बादशाह सलामत के दौर की चीज़ें थी। और ये एक हैंडमेड कपड़ों का जो स्टॉल था लगा हुआ था, ये मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जब मैंने इस ड्रेस की प्राइस पूछी, अगर नॉर्मल बाज़ार में वहाँ पे लेडीज़ खड़ी हुई थी वो भी यही तबसरा कर रही थी कि अगर नॉर्मली बाज़ार में बात करें तो 3,500-4 हज़ार रुपये तक का ये सूट होगा, और वहाँ पर ये 12,500 रुपये का सूट दे रहे थे। ये मुकरामे जो थे बहुत रिजनेबल थे और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए कि अगर आपने छोटी मोटी शॉपिंग के लिए बाज़ार जाना है या बच्चों की कोई चीज़ डाल कर लेके जानी है किसी के घर, तो ये बहुत अच्छे थे। और इसके अलावा यहाँ पे ये अंकल जो है वो ब्लॉक प्रिंट्स के साथ जो है वो शर्ट्स बना रहे थे और ये मुझे बहुत पसंद आई। मैंने अंकल से कहा अंकल जी मैं आपकी वीडियो बना लूँ? कहते हैं बेटा ज़रूर बनाएं वीडियो, क्यों ना बनाएं। तो मैंने दिल में सोचा देखो किस तरह के ना कुछ लोग कितने अच्छे होते हैं, वो कहते हैं कि जी आप बनाएं, हमारा काम प्रमोट होता है ना, जितने भी लोग देखेंगे, वो एक देखेगा 2 देखेंगे तो चले जितने लोग भी देखेंगे वो हमारे पास आएंगे और पूछेंगे। और अंकल की शर्ट्स भी बहुत रिजनेबल थी, 800 रुपये की सिर्फ वो शर्ट दे रहे थे, लेकिन जो कलर मुझे चाहिए था वो अंकल के पास नहीं था। इसके अलावा ये गुलदान वगैरह लगे हुए थे, ये हैंडमेड थे, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। मुझे इस तरह की हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें जो ना वो बहुत पसंद है। आगे आए तो ये बैग्स थे, बैग्स भी बहुत ज़्यादा प्यारे थे। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों से कहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को पूरी देख लीजिएगा, स्किप करके ना देखिएगा। हो सकता है कि आप लोगों का एक दफ़ा पूरी वीडियो देखना मेरे लिए बेनिफिशियल साबित हो और मेरी वीडियो ट्रेंडिंग पर चली जाए। तो आप लोग सब मिल के कुछ क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला के बाद आप लोग हैं जो मेरी वीडियो को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अभी इतना ज़्यादा क्राउड नहीं था क्योंकि मैंने आपको बताया सुबह का टाइम था, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें जो थी वो थी। तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग दिखाऊंगी, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक एक चीज़ का व्लॉग बनाया, स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी है। और यहाँ पे जी ये लड्डू पीठी दे रहे थे और इनकी लड्डू पीठी की स्पेशल बात ये थी कि बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व कर रहे थे, इस तरह से कोयलों के साथ रखी हुई थी। और इनकी लड्डू पीठी हम लोगों ने खाई, ये इतने मज़े की थी। आगे आए तो ये चूड़ियाँ लेकर बहनें बैठी हुई थी और ये कहती हैं जी चूड़ियाँ पहनो ही पहनो। हमने कहा भाई नहीं हम तो नहीं पहन रहे चूड़ियाँ, तो कहती हैं नहीं पहनो। नहीं तेरे हत्थ बड़े सोहने ने, चला तेनू चूड़ियाँ पवावां। मैं क्या कि नहीं अभी मैंने चूड़ियाँ नहीं पहनी, क्योंकि पहले मैंने सोचा ले लेती हूँ, फिर मैंने कहा यार छोड़ो परे, अब क्या करूँ मैं चूड़ियाँ पहनकर, तो मैंने नहीं पहनी। और बस उसके बाद यहाँ पे जी ये बच्चे देखे कितने प्यारे प्यारे से बच्चे। यहाँ पर एक बच्चा मुझे इतना क्यूट लग रहा था, तो फिर मैंने कहा कि उसके साथ जो है ना थोड़ी सी बातें की, वो बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहा था। उसके बाद यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा क्राउड हो चुका था, क्योंकि बच्चे जो है आपको पता है झूलों के दीवाने होते हैं। तो यहाँ पर जी स्कूल्स कॉलेजेस बहुत ज़्यादा ट्रिप पर आए हुए थे लोग, और बच्चे जो थे वो राइड्स को बहुत इंजॉय कर रहे थे। बच्चों वाली
राइड्स को, और बड़े जो थे ये वाली राइड को एंजॉय कर रहे थे और हम उनको देख देख के एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, मैं जो हूँ ना राइड्स नहीं लेती हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। देखने में बहुत अच्छी लगती हैं, लोगों की आवाज़ें सुन के और वो सब अट्रैक्ट करता है, लेकिन मेरा दिल इतना छोटा है ना कि मैं नहीं यानी कि इस चीज़ को कर सकती, बेयर नहीं कर सकती कि मैं राइड्स लूँ, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। यहाँ पे जी था चीज़ियस और इनके रेट्स यहाँ पे बड़े मुनासिब थे। मैं हैरान हो गई कि अगर इनकी आउटलेट पे की बात की जाए और यहाँ की बात की जाए तो रेट्स में बड़ा डिफरेंट था। यहाँ बड़े सस्ते रेट्स थे इनके। और उसके बाद जी यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पे बन रहा था चरगा, और ये जी रेट लिस्ट भी लगी हुई थी, आप लोग देख लें, जो आप लोगों ने खाना हो आप लोग खा सकते हैं यहाँ पर आकर। मतलब यहाँ पे अभी और भी मैं आप लोगों के साथ हैंडीक्राफ्ट भी शेयर करूँगी। ईच एंड एवरी ब्रांड जो था ना फूड का, जो कि लाहौर का फेमस ब्रांड है, वो यहाँ पे था। और यहाँ पे जी मलाई बोटी लग रही थी और इसकी जो फ्रेगरेंस आ रही थी ना, सीरियसली लाइक वाओ ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट वाली फीलिंग आ रही थी। और यहाँ पे जी मछली ग्रिल हो रही थी और ये मेरा दिल करा था कि मैं अंकल से कहूँ मुझे तोड़ के दें, लेकिन वो कहते हैं बेटा अभी ये हम लोगों ने लगाया, ये इसमें टाइम लगेगा। फिर हमने कहा चलो चक्कर लगा के वापस आते हैं, फिर हम वापसी पे भूल ही गए। और यहाँ पे जी आरिफ चटखारा वालों का जो कॉर्नर था वो लगा हुआ है, और आरिफ चटखारा वाले जो हैं अपना तवा पीस जो है उसको रेडी कर रहे थे, तो मैंने वीडियो बनाई। यहाँ पे भी अभी रेडी नहीं था, मैंने इनसे कहा था एक प्लेट मिल सकती है, वो कहते हैं जी बहना अभी हम लोग रेडी कर रहे हैं, तो अभी आप थोड़ी देर तक आ जाइएगा। फिर थोड़ी देर के बाद जो है ना आगे 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 जाते रहे, तो इसी तरह से बस शाम हो गई। फिर जो था यहाँ पे हम लोग आगे आए हैं, तो यहाँ पे जी यहाँ रोटियाँ लग रही थी। ये आरिफ चटखारा वालों का स्टॉल है, ये लोग हैंड रोटियाँ जो थी ना, क्योंकि जो तवा पीस देते हैं ना, ये क्या कहते हैं इसको, दुपट्टी रोटी के साथ देते हैं, यानी कि रुमाली रोटी के साथ देते हैं। और ये जी आबशार, ये आप लोग देखें कितनी प्यारी लग रही है, और ये इतनी दूर तक ये आबशार जो है ना, इसका पानी जो है जा रहा है, ये इतने भी खूबसूरती में 4 चांद लगाए हुए हैं। तो मैं अहमद की मम्मा को कह रही थी कि इनको चाहिए था कि बीच में बनाते ना, जहाँ पे सड़क है ना, सड़क के साथ साथ इसको बनाते। तो वो मुझे कहती है कि भाभी अगर हम वो यहाँ पे बना लेते तो बच्चों के गिरने का बड़ा ख़तरा था ना, कि कोई बच्चा खेलता हुआ भागता हुआ आता तो गिर जाता। मैंने कहा हाँ ये बात भी बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। तो यहाँ पे जी बन रहा था ट्रेडिशनल साग और मकई की रोटी, मकई की रोटी से ज़्यादा ये मकई का पराठा था, और ये था जी साग। वैसे हम लोगों ने इसको जो है वो ट्राई करना था, और अभी ये रोटियाँ बना रहे थे, तो ये भी क्योंकि मैंने बताया ना सुबह का वक्त था, तकरीबन अभी उन्होंने स्टार्ट ही किया था, तो उन्होंने कहा आप थोड़ी देर तक आ जाएं। तो जहाँ भी हम लोग जा रहे थे, फिर ये था जी स्टॉल इनका, बिरयानी थी इनके पास, दही, और सबसे ज़्यादा क्राउड क्योंकि इनका जो स्टॉल था वो रेडी था, इनके पास ही था। इनके पास चना चाट थी, चाउमीन थी, और ये सारा कुछ इस तरह से था। उसके बाद जी गिलगित के मशहूर मोमोज़ अंकल बना रहे थे, और अंकल से मैंने कहा कि अंकल जी मुझे भी चाहिए, तो अंकल ने कहा कि आप बेटा थोड़ी देर बाद आना, हम आपको दे देंगे। स्पॉटा किंग रोल ये भी अभी रेडी कर रहे थे अपनी चीज़ें जो हैं बनाने के लिए। तो बस अभी यहाँ पर भी इनका फूड भी आप लोग देखेंगे, अभी सफाइयाँ हो रही हैं, तवे शवे रेडी हो रहे हैं। ये थी जी बिरयानी किंग की बिरयानी, जो कि लाहौर का बहुत फेमस ब्रांड है बिरयानी के लिए। ये थी जी इनकी बिरयानी। और इसके अलावा यहाँ पे सेवर फूड था, सेवर फूड वालों का स्टॉल भी अभी रेडी हो रहा था, अभी रेडी नहीं था। अच्छा, जब हम लोग वापसी पर हम लोग आए ना, तो इन स्टॉल्स के ऊपर हम लोगों ने सोचा था कि चलें कुछ लेते हैं। अच्छा, ये एक और जो है ना तवा पीस का जो है ना वो लगा हुआ था स्टॉल, और मलाई बोटी, और ये था किसका था मैं अभी यहाँ पे आप लोग को देख के बताती हूँ। इनका भी जो है ना लाहौर में बारबेक्यू बड़ा मशहूर है, नेशन बारबेक्यू था शायद, तो इनका भी बारबेक्यू जो है ना वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। और यहाँ पे जी बन रहे थे गर्मा गर्म भटूरे, इनके चने जो थे ना वो बहुत मज़ेदार थे, और साथ अचार और सलाद के साथ भटूरे। अच्छा, मैं ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खा सकती ना, मैं नहीं खाती इस तरह से, तो भटूरे भी मैं नहीं खाती हूँ, ना हलवा पूरी ना भटूरे, तो इस वजह से हम लोगों ने नहीं खाए। और यहाँ पे हम लोग आगे आए तो सब्जी बन रही थी, सब्जी भी कंप्लीट नहीं थी, एक भी सब्जी जो है ना वो कंप्लीट नहीं हुई थी। और यहाँ पे लोग लाइनों में बैठे हुए थे। जब मैंने उनसे कहा कि जी हमें भी एक प्लेट सब्जी चाहिए, तो उन्होंने कहा जी आपको 1-1.5 घंटा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी सब्जी लग रही है। मैंने कहा लो जी, आज तो जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं तो नहीं मिल रहा। उसके बाद जी हम लोग यहाँ पर आगे आए, तो ये सारा आइसक्रीम स्टिक्स के साथ इन्होंने एक से बढ़कर एक चीज़ जो है ना वो रेडी की हुई थी। और उसके बाद ये सारा पार्क था इनका, जहाँ पे इन्होंने फ्लावर्स वगैरह लगे हुए थे, और यहाँ पे ना आगे जाके एक आबशार भी है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, और उसके बाद क्या हुआ वो भी आप लोगों को बताती हूँ। अच्छा, ये इतना एरिया मुझे प्यारा लग रहा था, हमारा दिल कर रहा था हम पिक्चर्स बनाए, लेकिन अभी ना थोड़ी थोड़ी सी शाम होना शुरू हो गई थी यहाँ पे, और ये ना अंदर वाले एरिया में जाने नहीं दे रहे थे। ये जो है ना यहाँ से होती थी आबशार पहले, जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे, लेकिन आज इन्होंने ना क्राउड की वजह से या पता नहीं किस वजह से, मुझे नहीं पता, वल्ला आलम आबशार जो थी ना वो बंद की हुई थी। और वो दूसरी वाले जो आबशार मैंने आपको दिखाई है ना, उसके साथ जो थे ना वो आबशार सारी चल रही थी, ये वाले सारे जो है ना वो बंद किए हुए थे। उसके बाद जी ये एरिया जो था वो पूरा फुल ऑफ पीपल्स होता है, और ये उर्वा और ये अहमद ये भी कह रहा था कि ये वाली आज क्यों नहीं चल रही। मैंने कहा मैं अभी पूछ के ना आपको बताती हूँ।
उसके बाद जी हम लोग गए मोमोज़ वाले के पास, चटखारा वाले के पास, सब्जी वाले के पास। बहुत रश था, हम लोगों को नहीं मिल सका कुछ। खैर हम वापस आ गए और यहाँ पे जी ढोल की रक़्स हो रही थी, ढोल की थाप पे, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे। उसके बाद जी अभी हम लोग घर वापस आने लगे थे क्योंकि अभी मगरिब हो चुकी थी और अंधेरा जो है वो होने को था। और हम लोगों को यही था कि हम लोग रात से पहले जो है ना घर को वापस चले जाएँ। और रात का व्यू भी बहुत प्यारा होता है, वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी। वीडियो अच्छी लगी तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।